ऐसे यूनिट्स जहां एम्प्लॉयज काम करते हैं इनको परमिशन दी है। दोबारा रिपीट करता हूं, 47,000 यूनिट्स को हमने परमिशन दी है, जिसके अंदर 29,75,005 लोगों ने अपने जॉब्स को ज्वाइन किया। 29,75,005 लोगों ने अपने अपने परमिट्स अप्रूव कराकर अपने कार्य क्षेत्र में काम शुरू किया। और इस आंकड़े के बाद एक चीज तो पता चल गई, जब परमिशंस की बात आई, कोविड ने एक फायदा कर दिया कि हमारे पास पहले आंकड़ा था कि 28-27 लाख के बीच में एम्प्लॉयज हमारे प्रदेश में काम करते हैं, मगर इस कोविड के अंदर एक डाटा हमारे पास नया आ गया कि हमारे प्रदेश में 29 से कम नहीं। आज मैं फैक्चुअली बोल सकता हूं कि हमें खुद अपने आप को रिवाइज करने की जरूरत है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हरियाणा 50 लाख के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, क्योंकि अधिकतम रेड जोन के जो एरियाज थे उनमें तो अब तक हमने 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ही परमिशन दी। उसको फिर सेकेंड वीक से, जो कि कल शुरू हुआ था 12 तारीख से, उसको बढ़ा के 75% कैपेसिटी पे हमने ले जाने का काम किया था। तो इसके लिए मैंने लेबर विभाग से भी आग्रह किया है कि तमाम ऐसे यूनिट्स जिनने परमिशन ली है उनको हफ्ते का टाइम दिया जाए। जो इंडस्ट्रियल है कि वो अपने फैक्ट्री लाइसेंसेस रिन्यू कराए, जिनके नहीं है, और एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी इसका सर्वे करे कि हम बेरोजगारी की बात करते हैं। मुझे याद है कांग्रेस के साथी कई डाटा लेकर आए थे कि हरियाणा में 28% अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हमारे डाटा से फालतू हमारे पास एम्प्लॉयज हैं तो मुझे लगता है कि हम लेबर इंटेंसिव स्टेट है, जिसके अंदर शायद आज हमें जरूरत है, जिस तरह की लेबर माइग्रेशन हो रही है, हमारे बच्चों को एक्सेसिवली हम ट्रेन करके इंडस्ट्री की ओर भेजने का काम करेंगे। और एक चीज और मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, कल केंद्र के फाइनेंशियल पैकेज के जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर केंद्र सरकार ने बड़ी अच्छी तरीके से क्लियरफाई किया कि हमारे राशन डिपो के अंदर, क्योंकि फिंगरप्रिंटिंग परमिसिबल नहीं है, बहुत से ऐसे कार्ड होल्डर है जो यूपी का है मगर पानीपत में रुका हुआ है, बिहार का है मगर वो हिसार के अंदर, कैथल के अंदर अपना काम करने आया हुआ, और उसको इस महामारी के अंदर राशन नहीं मिल रहा। हमने प्रदेश में तो पहले डिस्ट्रेस टोकन की बात करी थी, मगर केंद्र सरकार ने डिस्ट्रेस टोकन के लिए कल अनुमति दी है कि मई और जून का राशन, जिसके अंदर 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं और 1 किलो प्रति परिवार दाल केंद्र की सरकार द्वारा दी जाएगी। इसका हमारा डाटा इकट्ठा हो चुका है। 3,73,000 परिवार हैं जो इस तरह के डिस्ट्रेस में है, जो एपीएल में आ जाते हैं या जो इनके राशन कार्ड दूसरी स्टेट में और ट्रांसफर नहीं हो सकते इस क्राइसिस की सिचुएशन में, और जिसके सदस्य हैं 9,23,000। तो इनको हम मई और जून का राशन अब मुफ्त में 9,23,000 लोगों को हरियाणा सरकार की ओर से मुहैया कराने का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो ना तो पिछली कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि एवाई में आते, ना बीपीएल में आते और ना ओपीएच के अंदर आते। ये डिस्ट्रेस लोग हैं जो दूसरी स्टेट के हमारी स्टेट में है, और इन 9,23,000 लोगों को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल हम आने वाले दिनों के अंदर अपने डिपोज के माध्यम से, जैसे ही डिप्टी कमिश्नर्स को रिपोर्ट भेजी हुई है, उनके अप्रूवल जाएंगे, 2 दिन में आए 4 दिन में आए, इनको हम थ्रस्ट के साथ इनका राशन भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और स्टेट के अंदर भी रेगुलर मॉनिटरिंग है कि हमारे पास अगले 2 महीने की तमाम चीजें जो हमारे राशन डिपो में जाती है उनका स्टॉक्स अवेलेबल है, तो किसी तरह की भी किसी व्यक्ति को घबराने की जरूरत है। कोई आपके सवाल? विवाद रहा शुरू में, शायद पेमेंट का डिले का वजह था, अभी सारे आड़तियों ने मान लिया है वो आई जो प्रोसेस है, जो नया सिस्टम आप लोगों ने लागू किया, या अभी भी कुछ आड़ती ऐसे हैं जिनके साथ में कहा किसानों से कहूँगा कि वो रिक्वेस्ट करें अपने आड़तियों को ताकि वो अपलोड करें, तो ऐसे आड़ती भी बचे हैं। देखिए, सरकार द्वारा जो प्रोसेस आड़तियों के साथ सहमति में और एफसीआई की गाइडलाइंस के अंदर बना था,
वो यही था कि हम 2 दिन के अंदर आड़ती को पैसा भेजेंगे। पैसा आड़ती का जो हिसाब किताब फार्मर के साथ है वो उसको कट करेगा, लिखित में फार्मर देगा, उसको वो अपलोड करेगा आई फॉर्म के साथ। वो अप्रूवल होने के बाद किसान को अब पेमेंट दी जाएगी। उसके लिए हमने निरंतर फार्मर से भी, आपके माध्यम से भी आग्रह किया कि अपना जो डाटा है उसको अपलोड कराइए। परसों से लेकर आज तक मेरे पास कई ऐसे फार्मर्स के मैसेज आए, बकायदा उनने अपने मोबाइल में रसीदें भी भेजी कि हमारे आड़तियों ने पैसा दे दिया। एक फार्मर था जिसकी मैंने आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि निर्मल सिंह एक फार्मर है यमुनानगर का, जिसके पास इतनी गेहूं थी, 120 कुंटल गेहूं थी, और वो जाकर और फलानी मिल के अंदर 777 नंबर लास्ट में था, मुझे याद है उसके रजिस्ट्रेशन का, गेहूं दे के आया था। परसों स्वयं उसने अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट भेजा कि मेरे खाते में 1,98,000 और कुछ रुपए आ चुके हैं। तो इसका मतलब आड़तियों ने भी आगे भेजना शुरू कर दिया। मैं तो आपके माध्यम से यही आग्रह कर रहा हूं कि अगर फार्मर की तरफ से ये डिले आ रहा है, सरकार द्वारा 5200-5250 करोड़ रुपया भेज दिया गया है। अब ये जिम्मेवारी आड़ती और फार्मर की बनती है कि सरकार को अपलोड कर वो डाटा दे कि हम और थ्रस्ट के साथ जो फर्दर 3 दिन के अंदर पेमेंट फार्मर के खाते में होनी है उसको एक्सपेडाइट करा। एक जो डाटा है जी, आज दीपेंद्र हुड्डा पीसी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए पिछली बार जो टारगेट रखा गया था वो 94 लाख मीट्रिक टन था, इस बार 75 लाख मीट्रिक टन रखा। कह रहे थे वो एंटिसिपेशन था, वो कोई टारगेट नहीं था। वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो है हमारे यहाँ प्रोडक्शन इस बार होने वाली है। वो 10 साल राज में रहे, उनको शायद मेरे से ज्यादा डाटाज और नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। हम तो उन आंकड़ों पे जा रहे हैं कि जो फार्मर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड है। हमने 20 कुंटल प्रति 1 एकड़ की एवरेज मानी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर बहुत से ऐसे फार्मर हैं जो 24-25 कुंटल तक भी प्रति 1 एकड़ लेके आए, जिसके ऊपर कोई बार नहीं था। हमने ओपन फॉर ऑल था, सरसों भी गेहूं भी जितनी लाओगे सरकार परचेज करेगी, आपके पास आपकी गिरदावरी होनी चाहिए और आप रजिस्टर्ड मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर। उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 63 लाख तो सुबह तक थे और 40,000 मेट्रिक टन 1 बजे तक गेहूं मंडियों में और है, जो आज के दिन का लमसम 60,000 तक पहुंच जाएगा। और अगर इस हिसाब से हम फार्मर के इनपुट के अंदर डिक्लाइन देख रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि अगले 3-4 दिनों के अंदर प्रदेश में वीट हम पूरी तौर पर प्रोक्योर कर लेंगे, जबकि 3 दिन में 2-2 बार हम मैसेज भेजेंगे उस फार्मर को जो पिछले डेट्स के अंदर रह गया और जो अपनी प्रोड्यूस को बेचना चाहता है, वो 2 दिन के अंदर अपनी मैसेज सेक्रेटरी से टाई अप करा के करवाकर और अपनी मंडी के अंदर आकर फसल बेचने का काम करे। जहां नंबर्स की बात है, हरियाणा के अंदर इतिहास रहा है, पंजाब से उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े मात्रा में गेहूं आती थी, बॉर्डर सील्ड है और उसके कारण ये थ्रस्ट के साथ जो नंबर पिछले साल 90 लाख तक गए थे वो इस बार 75 लाख तक रुक गए। मगर हम 20 तारीख से परमिट करेंगे हमारे आड़तियों के लिए जिनका लेन देन दूसरे प्रदेशों से चलता है। फॉर एग्जाम्पल अम्बाड़ा का पटियाला से चलता है, जीरकपुर का पंचकुला से चलता है, इसी तरीके से बागपत का पानीपत के साथ चलता है, दवाली का पंजाब के साथ चलता है, इलाहाबाद का आपके राजस्थान के साथ चलता है। हम उनको परमिट करेंगे कि वो आए, एक मैं कंप्लीट करूं, आए। उसके अंदर जो भी मिस्टर हुड्डा जी नंबर्स दे रहे, मैं उनको बोलूंगा कि वो 10 साल राज में रहे हैं। अगर उनके पास ऐसे फैक्ट है, तथ्य है, एक एंटिसिपेशन बिल्कुल थी, क्योंकि जब हर्षक ने सैटेलाइट सर्वे किया और छोटी क्रॉप थी तो वहां बरसीन लगा रखी थी, गेहूं लगा रखी थी, ये तो आदमी जाके वेरीफाई नहीं कर सकते। एक स्टैटिस्टिकल डाटा सैटेलाइट सर्वे का था जो हमने एस्टिमेशन के हिसाब से तैयारी करी थी, इसलिए सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया अपने रिजर्व में रखा था। आज उसमें 13,000 यूज होता है, 14,000 यूज होता है, वो हमारी एंटिसिपेशन के हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी थी। एंटिसिपेट तो हमने भी यही किया था कि फार्मर शायद 1 महीने इतने बड़े थ्रस्ट में 4-4 लाख, मगर 10 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि 3 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख, और आज तो अगर वो 1 लाख से नीचे आ चुका है तो लगभग फार्मर्स की क्रॉप हमने प्रोड्यूस कर ली। फार्मर्स ने घर पे भी स्टोर की, बिल्कुल
अगर मैं मेरी बात करूं तो अब तक मैंने अपनी फसल नहीं बेची, और मैंने आपके माध्यम से कहा था बड़ा जमींदार स्टोर करे। अब हम जब सबको मैसेज कर रहे हैं तो हम तो उनसे भी आग्रह करते कि अपने आड़ती से संपर्क करके आपका मैसेज लेके अब अपनी फसल लेकर आइए। सरकार के पास अब लेबर भी बची है, और जो एक लोड था इनिशियल पीक डेज पे और कोरोना से जो लड़ाई के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी थी, जो उनने सहयोग दिया उसके लिए हम उनके आभारी भी है। बड़ा इशू आ रहा है जी, वो ये आ रहा है कि मंडियों से उठान नहीं हो रहा, मंडियों से उठान नहीं हो रहा, ये इशू है। वोट तो दिया वन नेशन वन मार्केट है।